नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हस्तमैथुन गंदी बात यानी कि पॉर्न वीडियोस, पॉर्न एडिक्शन, हस्तमैथुन पे विशेष चर्चा होगी। आज काम वासना पे खुल के बात करूंगा, उसका नुकसान बताऊंगा और उसको कैसे छोड़ना है ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले सुनो बात को। देखो, हस्तमैथुन करने से क्या होता है? हस्तमैथुन करने से बहुत नुकसान होता है। शरीर कमज़ोर हो जाता है, आपका सेहत कभी ठीक नहीं रहेगा, बॉडी नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी बॉडी नहीं बन रही है। भैया, बॉडी तब बनेगी जब तुम हस्तमैथुन करना छोड़ दोगे। अगर तुम हस्तमैथुन करोगे तो तुम्हारा बॉडी नहीं बनेगा। बॉडी जिम जाने से बनता है, एक्सरसाइज करने से बनता है, योगा करने से बनता है। मुठ मारने से बॉडी नहीं बनता है। मुठ मारने का इतना नुकसान है ना भाई कि पूछो ही मत। आँख की कमज़ोरी, आँखों में धुंधलापन आ जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, समझ रहे हो? बॉडी नहीं बनेगी। कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा। अगर विद्यार्थी हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई करने बैठोगे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, हमेशा थके रहोगे, समझ रहे हो? हमेशा आलस रहेगा, थके रहोगे। तो भैया, तो इस गंदी आदत को छोड़ दो। आलस रहेगा, फुर्ती नहीं रहेगा शरीर में, चुस्ती नहीं रहेगा शरीर में। तो भैया, ये उन सब लोगों को ये वीडियो बता दो कि हस्तमैथुन बहुत नुकसानदेह है, आपके शरीर को बर्बाद करने वाली चीज़ है, शरीर को नुकसान करने वाली चीज़ है, समझे? समझ रहे हो? 100 बूंद खून से 1 बूंद बनता है वीर्य, यानी 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। अगर उसको भी अगर आप बर्बाद कर दोगे तो आपके शरीर का सारा ताकत निकल गया। 1 महीना जब तुम खाना खाओगे, वो खाना पचेगा, तब 1 बूंद वीर्य बनता है। 6 महीने जब तुम खाना खाओगे तब उतना वीर्य बनता है जिससे कि आप एक बच्चे को पैदा कर सको। आप एक बार जब मुठ मारते हो तो उतना वीर्य आपका निकल जाता है। 3 महीने जब आपने खाना खाया ना, उससे जितना ताकत शरीर में बना, वो सारा ताकत एक बार मुठ मारा आपका निकल गया। तो अपने शरीर को बर्बाद करना चाहते हो, हाँ या ना? कोई भी अपने शरीर को बर्बाद करना नहीं चाहता। तो भैया, मुठबाजी बंद कर दो। अगर मुठ मारोगे तो शरीर बर्बाद हो जाएगा, शरीर सेहत बर्बाद हो जाएगा, 100 तरह की बीमारियां आ जाएंगी, समझ रहे हो? और उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, क्या है? प्रेम। वासना से निकलने का तरीका है प्रेम। प्रेम भगवान से करो, माता पिता से करो, अपनी पत्नी से करो, अपने बच्चों से करो, खुद से करो। जब आप प्रेम करोगे ना, तो ये जो गंदी आदत है खुद छूट जाएगी आपकी। 10-10 साल, 20-20 साल से जो हिला रहे हो ना, बाद में जब आपकी शादी होगी ना, तो अपने पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे। फिर बोलोगे कि यार मेरी पत्नी खुश क्यों नहीं होती है। देखो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। जो लोग मुठबाजी करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, जब उनकी शादी होती है, शादी के बाद तुम अपने पत्नी के साथ जब सेक्स करने जाओगे तो पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे, तुम्हारा 2 मिनट में निकल जाएगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दूसरा प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, ये सब बीमारियां हैं। प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन का मतलब ये होता है जैसे कि तुम अपने पत्नी के साथ सेक्स करने जाओगे, तुम्हारा 2 मिनट छूते ही निकल जाएगा, मतलब पत्नी को खुश कर ही नहीं पाओगे। एक औरत को आधा घंटा 45 मिनट चाहिए, लेकिन तुम्हारा 2 मिनट में निकल जाएगा, 5 मिनट में निकल जाएगा। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो रिश्ता है, शादी के बाद जो पति पत्नी का रिश्ता है, वो खराब होगा। जब पत्नी को तुम शारीरिक सुख नहीं दे पाओगे तो पत्नी नाराज रहेगी तुमसे। और जो मुठ मारते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, वो पत्नी को खुश नहीं कर पाते हैं। दूसरा चीज़, खड़ा नहीं होगा, समझ रहे हो? जो लोग हफ्ते में 4-5 बार मुठ मारते हैं ना, उसका खड़ा नहीं होता है। ज़्यादा मुठ मारने से लंड खड़ा नहीं होता है, ये बहुत बड़ा नुकसान है भैया। तब क्या करोगे? आजकल लोग कहते हैं ना बच्चे पैदा नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते बच्चे पैदा? क्योंकि तुमने इतना मुठ मारा है कि तुम्हारे लंड में उतना ताकत नहीं है कि तुम बच्चा पैदा कर दो। इसीलिए भैया, जो भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं ना करें, आगे जा कर के आपको बहुत नुकसान होगा भाई।
आगे जा कर के आप अपने बीवी को खुश नहीं कर पाओगे, आगे जा कर के बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहोगे, शरीर कमज़ोर रहेगा, दिमाग कमज़ोर रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, हमेशा थके रहोगे, और इसका कोई इलाज भी नहीं है। समझ रहे हो? जो लोग ज़्यादा सेक्स करते हैं उनके शरीर की सारी ताकत बर्बाद हो जाती है, फिर वो किसी काम के लायक नहीं रहते हैं। अगर आप काम करोगे थक जाओगे तो कोई आपको नौकरी में नहीं रखेगा, बोलेगा ये कमज़ोर है ना। कमज़ोर को कौन रखता है नौकरी में, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपका शरीर मजबूत बने तो आप ये गंदी आदत छोड़ दो, गंदी वीडियोस देखना छोड़ दो, गंदे फ़ोटो देखना बंद कर दो, गंदा गाना सुनना बंद करो, गंदी बातें करना बंद करो। जब तुम इन चीज़ों को फॉलो करोगे तब जा कर के तुम्हारा ये आदत छूटेगा। बहुत ख़राब आदत है भाई, समझ रहे हो? ये नेचुरल नहीं है। मुट्ठ मारना शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। आज जो तुम्हें मज़ा आ रहा है ना, कल के दिन में बीवी खुश नहीं होगी। आजकल जो एफआईआर देख रहे हो ना, ससुर के साथ, देवर के साथ, प्लम्बर के साथ, इलेक्ट्रिशियन के साथ, ये सब हो क्यों रहा है? हो क्यों रहा है? इसका कारण क्या औरत है? नहीं, मर्द है इसका कारण। मर्द ने अपने शरीर को इतना कमज़ोर, इतना खोखला बना लिया कि अब वो अपनी बीवी को खुश नहीं कर पा रहा है। पहली बात, आप अपने सेहत पे ध्यान दो। टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, कम से कम 5 घंटे सो जाओ। 12 बजते ही आप सो जाओ। 12 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक अच्छी नींद होनी चाहिए, 5 घंटे की। समझ गए? और दूसरी चीज़, 5 घंटे सोने के साथ साथ टाइम पे खाना खाया करो, खाना खाया करो। मुट्ठबाजी बंद कर दो, गंदी फिल्में देखना बंद कर दो। समझे? लड़कियों औरतों को अच्छी नज़र से देखो, माँ बहन की नज़र से देखो। अगर शादीशुदा है तो क्या करें? शादीशुदा हो तो संयम से रहो। गर्लफ्रेंड है तो क्या करें? अबे गर्लफ्रेंड है तो संयम से रहो। संयम से रह सकते हो ना, अपने आप को कंट्रोल करो। गंदी चीज़ें करके आपका शरीर बर्बाद हो रहा है, इससे आपका करियर कैसे बनेगा? जो लोग मुट्ठबाजी करते हैं उसका करियर नहीं बनता है भैया। और ख़ास करके जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो लोग विदेश में नौकरी करते हैं, ये जो लोग को ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हो, तो ये चीज़ मत करो भाई। शरीर में ताकत नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे करोगे? शरीर में ताकत नहीं रहेगा तो काम कैसे करोगे? इसलिए इस गंदी आदत को छोड़ो। भगवत गीता पढ़ो, 5 पेज भगवत गीता डेली पढ़ो, भगवान के नाम जाप करो, अच्छा प्रवचन सुनो, प्रेमानंद महाराज का सुनो या बागेश्वर बाबा का सुनो, ये किसी का भी जिसमें आपका श्रद्धा है उसका सुनो। और औरतों को, लड़कियों को कहूँगा वो भी प्रवचन सुने, बागेश्वर बाबा का प्रवचन सुने, ये अच्छी फिल्में देखें। महिलाओं से भी कहूँगा कि आप अच्छी फिल्में देखो, लड़कियों से कहूँगा अच्छी फिल्में देखो, गंदी फिल्में ना देखो। और प्रेम करो। मैं हर माँ बहन से कहना चाहूँगा, प्रेम करो, वासना में मत रहो। ये शरीर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप शरीर के सुख के लिए नहीं पैदा हुए हो। आपके अंदर जो दिल में बैठा हुआ आत्मा है ना, उससे प्रेम करो ना, वासना से प्रेम मत करो। सेक्स करना गलत नहीं है, सेक्स तब करो जब तुम्हें बच्चा पैदा करना है। मज़े के लिए सेक्स मत करो। पति पत्नी है तो क्या मज़े के लिए सेक्स करोगे? अपने शरीर को बर्बाद करोगे? नहीं ना। इसीलिए सेक्स तभी करो जब आपको बच्चे पैदा करना हो, नहीं तो संयम से रहो। और दूसरी बात, हस्तमैथुन जैसी गंदी चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि ये आपके शरीर को खोखला कर देगा। इसका कोई इलाज नहीं है। जो 10 साल 20 साल से मुट्ठ मार रहे हैं ना, वो आगे चल करके बाप नहीं बन पाएंगे। समझ रहे हो? इसलिए इस चीज़ों को बंद करो, इन गंदी चीज़ों को बंद करो और संयम से रहो। ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम से रहो। प्यार करो बीवी से, गर्लफ्रेंड से प्यार करो, मोहब्बत करो। गंदी चीज़ों को छोड़ दो, चाहे किसी भी धर्म से हो। हराम है, गलत है, ये नेचुरल नहीं है। समझ गए? और जब बच्चा पैदा ना करना हो तो शारीरिक सुख मत लो। बच्चे चाहिए तो लो, मज़े के लिए सेक्स मत करो। और एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, अपने काम पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने सेहत पे ध्यान दो। समझ रहे हो? खुद को कमज़ोर मत बनाओ। समझ रहे हो? इतना ताकत शरीर में ज़रूर होना चाहिए कि किसी से लड़ना पड़े तो लड़ सको।
इसलिए इन गंदी आदतों को छोड़ दो। अगर शरीर चाहते हो मजबूत रहे तो, शरीर मजबूत बनाना है तो गंदी आदत को छोड़ दो।